बिल्ट इन फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं? हाँ, सब में होते हैं ना, ठीक है ना। सबसे पहले तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस का डेफिनेशन क्या है? नथिंग बट अ सब प्रोग्राम, शॉर्ट में कह सकते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम, एक टास्क। अ टास्क कैन बी डिफाइंड इन अ ब्लॉक, स्पेसिफाइड टास्क, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, राइट, आप जो मेन कर रहे हो, राइट, ये फंक्शन ही है, ठीक है ना। अब आप इसमें कुछ लिख रहे हो, अब ये आप यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो ध्यान से देखना। आप लिख रहे हो इंटीजर ए बी एंड आंसर, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए, ओके। स्कैन एफ परसेंटेज बी एंड ए, ये आपने किया है, ठीक है ना। अब देखो बी आंसर इज इक्वल ए प्लस बी एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग। कैसे प्राप्त करोगे? परसेंटेज ई प्लस परसेंटेज ई इज इक्वल टू परसेंटेज डी, राइट। ये तो आपको आता ही है, इसमें कोई सवाल तो है ही नहीं, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। सेव एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ फंक्शंस डॉट सी। अगर मैं रन करूँ कोई इशू नहीं है, 25 एंड 7500। लेकिन ये हमेशा क्या करेगा? ये प्रोग्राम एक एडिशन ही करेगा ना, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, ध्यान से देखना। अब ये एक प्रोग्राम है ना, एक प्रोग्राम, तुम भी बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हो ना। अब एक प्रोग्राम को मैं यहाँ पे काम करूँगा, एक करूँगा, यहाँ लिख दूँगा वॉइड एडिशन, नाम दूँगा वॉइड। यहाँ पे देखो दिया मैंने, इंट नहीं दिया मैंने, यहाँ वॉइड दिया, पूरा प्रोग्राम यहाँ लिख दिया मैंने। क्या किया? वॉइड एडिशन, एडिशन करके मैंने जैसे इंट में लिखते हैं वैसे ही लिखा ना, वॉइड करके, खाली इंट की जगह वॉइड कर दिया और ये एडिशन नाम दे दिया और इस प्रोग्राम इधर। अब इसको अगर मैं कंपाइल करूँगा, रन करूँगा, तो कुछ नहीं आने वाला, नथिंग इज राइट। अभी तक ये चलता है हमेशा आपका मेन, आपका प्रोग्राम जो भी मेन में लिखा है वही चलता है, तो ये मेन में तो लिखा नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे? इसको अगर कॉल करना है तो मैं इस एडिशन को यहाँ कॉल करूँगा, भाई आ जाओ एडिशन, यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो प्रिंट एफ जैसे लिखते हैं राउंड ब्रैकेट में, वैसे ही एडिशन भी मैंने राउंड ब्रैकेट में लिखा ना, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रिंट एफ में अंदर आर्ग्यूमेंट डालते हो, मैंने यहाँ तो डाला नहीं डाला ना आर्ग्यूमेंट, राइट। ऐसे ही क्योंकि हमने यहाँ खाली रखा है। अभी के लिए याद रखना कि आप ये जो है इंट मेन से पहले ऊपर लिखोगे जो भी फंक्शन, ठीक है। ये क्या हुआ? ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं हुआ, ये हुआ हमारा कस्टमाइज्ड फंक्शन, जिसको आप दूसरा नाम बोल सकते हो यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। ये मेरा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इंट में पहले लिखते हैं बाद में नहीं करने का होगा, लेकिन यहाँ पे इसमें चल जाएगा, पुराने वाले स्टैंडर्ड में नहीं चलेगा, पुराने वाले वर्जन में एरर देगा। इसलिए इसको हैबिट बना लो कि इंट में लास्ट में होना चाहिए। अब ये देखो एडिशन कॉल किया, देखो यहाँ पे 25 85। फायदा क्या इसका? एक तरह से ब्लॉक, लेकिन आप इसको 2 बार कॉल करो, देखो राइट। तो आप रिपीटेशन टास्क दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा ना आपको। अभी आप ऐसा करेंगे तो स्विच केस में ये इजी पड़ेगा ज़्यादा। आप पूरा प्रोग्राम अलग लिख दिया, अब इधर यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। इस तरह से कर दिया तो ये क्या हो गया? ये हमने एक छोटा सा, भी आप ऐसे प्रोग्राम करोगे सारे के सारे ऐसे करोगे, ठीक है ना। जो भी करोगे वॉइड करके इस्तेमाल करोगे, लेकिन हम तो आपको सिखा रहे हैं बिल्ट इन, इसके लिए मुझे ये तो चाहिए नहीं, ठीक है। हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब बिल्ट इन में क्या होता है? अब मैं यहाँ पे अगर, चलो बिल्ट इन का यूज़ कर लेते हैं ऐसे ही, यहाँ पे एक देता हूँ फन डेमो, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट का प्रोग्राम कॉल करते हैं, ठीक है। फ्लोट n और एक आंसर, एंटर n टू गेट इट्स स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट का प्रोग्राम अगर हम करने बैठे तो बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक होता है, पता है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब आंसर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। नाउ ये स्क्वायर रूट एक बिल्ट इन फंक्शन है, स्क्वायर रूट ही करता है। यस, ये स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है। अभी जैसे हमने एडिशन बनाया था, ये क्या करता था? एडिशन ही कर रहा था, हम जो हमने बनाया था ना। तो जो हमने बनाया है वो हम बना रहे हैं, लेकिन जो पहले से बना हुआ है हम उसको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं या फिर लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए अगर मैं इसको करूँगा कॉल, तो ये लाइब्रेरी फंक्शन की तरह, यहाँ आंसर क्या देगा? स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डॉट टू एफ इज परसेंटेज डॉट टू एफ स्लैश एन। किस में है? किसका है? एन का। आंसर में स्टोर हुआ
लेकिन अभी ये पहले तो एरर देगा। क्यों एरर देगा? देखो, क्योंकि SQRT ये जो चीज़ है ये है ही नहीं। SQRT कहाँ है? तो SQRT तो हमने किया नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर फाइल डालेंगे SQRT की math.h। ये math.h है, मैथ्स के अंदर ये डिफाइंड है। ठीक है, अब इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, ये रन करेंगे तो आएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने ये इस स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। इसको कॉपी करके मैं अगर इधर लिख दूंगा तो ये स्क्वायर, अब देखो क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया और इसको मैंने फंक्शन अपना बनाया और इसको यूज़ कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। देखो 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2.65, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेट अस सी कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं। ठीक है, ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो हमको अगर देखने हो तो चलो देखते हैं। हम यहाँ पे एक गूगल करते हैं। ठीक है, लेट अस गो एंड गूगल इट। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं फंक्शंस ऑफ मैथ इन सी। ठीक है, math.h। अब इसके अंदर देखो इतने सारे फंक्शंस हैं जो पाइथन के अंदर तुमने देखे हुए ना, वो सारे जो बोल रहे पाइथन वो ऐसे ही यहाँ यहीं से इंस्पायर्ड। तो ये क्या काम करता है, स्क्वायर रूट निकाल के देता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू एक्स वाला आंसर है 2 टू द पावर ऑफ 271 है ना, इसका देता है। लॉगरिथम फाइंड करना है, राइट। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है किसी की 2.0, तो माइनस, देखो माइनस का पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव। ठीक है, सीलिंग का मतलब अगर 9.2 है तो उसको ऊपर हायर कर देगा और किसी को भी राउंड अप कर देता है सीलिंग। ऐसे फ्लोर राउंड डाउन कर देता है। पावर निकालेगा x रेज़ टू y, राइट। ये सब f मॉड यानी कि मॉडुलस निकालेगा ऑफ योर फ्रैक्शनल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे ना, उसका ये मॉडुलस निकालता है। इंटीजर में पता है ना परसेंटेज मॉडुलस साइन यूज करते हैं हम लोग, लेकिन वो किसका करता है, सिर्फ इंटीजर नंबरों का। लेकिन अगर मुझे फ्लोट नंबरों का करना है तो f मोड फंक्शन अवेलेबल है, रिमाइंडर ऑफ x डिवाइडेड बाय फ्लोटिंग पॉइंट में देगा। ऐसे ही देखो ये साइन ऑफ x इन रेडियन रिटर्न करेगा, कोसाइन रेडियन रिटर्न करेगा, टेंजेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है इन्होंने सारा का सारा, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। देखो अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, या आप देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल math.c। अब ये देखोगे तो सीधा सीधा आंसर दिखाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या करो, इसको कॉपी कर लो, ये वाला कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इक्वल्स टू, ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इक्वल्स टू, है ना। तो ये आंसर भी पता चल जाएगा किस चीज़ का आंसर है ये। 2-3 बहुत है, ऐसे आप खुद कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये ऐसे देख लो, है ना। तो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इस तरह से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था बिल्ट इन फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने। ऐसे ही खाली मैथ फाइल नहीं है, राइट, मैथ रिलेटेड फंक्शन है। ऐसे सी टाइप डॉट एच है, ये कैरेक्टर के लिए होता है। ऐसे ही स्ट्रिंग डॉट एच है, राइट। अब ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है डॉट एच है, जिसमें से रैंडम नंबर सीखेंगे हम। रैंडम नंबर बाद में सीखेंगे किस तरह से रैंडम, आपने पाइथन में रैंड सीखा है ना, रैंडम रैंडम, ऐसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है सब चीज़ें, वो जिसमें वो रैंडम अपने आप हम नंबर जो टाइप करके डालते हैं वो भी नहीं डालेगा, कंप्यूटर अपने आप डालेगा अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी जो उसको वो डालना हो, हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन वैसा। ठीक है, समझ में आया? चलो।